आज का हमारा टॉपिक है गुप्त युगीन मंदिर निर्माण कला। भारतीय निर्माण कला के क्षेत्र में गुप्त काल का विशेष महत्व है। इस समय यह कला अपनी उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। गुप्त काल का गौरव और वैभव भी इसी के कारण स्थायी और चिरस्मरणीय हो गया है। इस समय तक कला पर जो यूनानी प्रभाव था वह प्राय लुप्त हो गया और कला ने विशुद्ध भारतीय रूप ग्रहण कर लिया था। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। इस समय लोगों की धार्मिक भावनाओं और अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति भावना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। ऐसा अनुमान है कि मंदिर स्थापत्य का प्रादुर्भाव भी इसी काल से हुआ था। दुर्भाग्य से गुप्त नरेशों की इस उपलब्धि के अधिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि हूणों और मुसलमान आक्रमणकारियों के क्रूरतम व्यवहार से यह नष्ट हो गए और कतिपय मंदिर ही अवशिष्ट हैं। ये अवशिष्ट अवशेष इस युग की वास्तुकला की श्रेष्ठता के द्योतक है। इस युग में पौराणिक धर्म प्रधान था, अतः इस युग में वैष्णव, शैव और सूर्य देवताओं के बहुत से मंदिर निर्मित किए गए। इन मंदिरों के वास्तुकला की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। मंदिर बड़े और ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए। चौरस छत, ऊपर कलश और शिखर का प्रयोग भी मंदिरों में किया गया। मूर्तियों के लिए गर्भगृह बनाए गए। मंदिरों में प्राय 1 से 4 दरवाजे बनाए गए। मंदिरों में प्रदक्षिणा का स्थान बनाया गया और मंदिरों में स्तंभों का भी प्रयोग किया गया। इस समय प्राय दीवारें साधी रखी गई। चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। इस युग के कुछ प्रसिद्ध मंदिर के भग्नावशेष इस प्रकार है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त युग के मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और उत्कृष्ट मंदिर झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर मिला है। यह दशावतार मंदिर है। यह एक ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है। इसके 4 द्वार हैं और इसके प्रस्तर स्तंभों पर सुंदर मूर्तियां अंकित है। अनंत शाही विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति भी इसी मंदिर में विद्यमान है। यद्यपि गुप्त काल के मंदिरों में मंदिर की छत चपटी होती थी, उन पर शिखर नहीं होता था, किंतु इस मंदिर पर शिखर बना हुआ है और मंदिर में 4 मंडप बने हुए हैं। प्रत्येक मंडप की छत चपटी है। यह मंडप गर्भगृह के चारों दिशाओं में है। इसकी मूर्तियों में पौराणिक कथाओं का निरूपण किया गया है। इसमें एक स्थान पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य है तथा दूसरे स्थान पर शेष शाही विष्णु प्रदर्शित किए गए हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों के ऊपर रामायण के चित्र अंकित किए गए हैं। कानपुर के पास भीतरी गांव का मंदिर। कानपुर के समीप भीतरी गांव में गुप्त काल का एक विशाल मंदिर प्राप्त हुआ है। यह ईंटों का बना हुआ है। इस पर शिखर बना हुआ है और यह पिरामिड नुमा है। इसके बाहरी दीवारों में ताक बने हुए हैं, जिसमें मृणमयी मूर्तियां रखी हुई थी। यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई थी। इन पर तरह तरह की चित्रकारी की गई है। तिगवा का विष्णु मंदिर। यह बहुत ही सादा मंदिर है। इसके गर्भगृह के समक्ष एक मंडप है। गर्भगृह के द्वार पर गुप्त कालीन स्थापत्य की विशेषताएं दिखाई देती है। चौखट पर पूर्व वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा अंकित की गई है। भुमरा का शिव मंदिर। मध्य प्रदेश के नागौद क्षेत्र में भुमरा नामक स्थान पर गुप्त काल का एक शिव मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही भग्न दशा में है। केवल इसका गर्भगृह मात्र अवशिष्ट है। इसके निर्माण में प्रस्तर खंडों का प्रयोग किया गया है और इसकी छत चपटी है। यह मंदिर एक बड़े चबूतरे पे बना है। इसमें गर्भगृह में एक मुख्य शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है। इसके अर्धचंद्र और तीसरा नेत्र बना हुआ है। शिव को रत्न जड़ित मुकुट पहना रखा है, अतः इसमें अलंकरण की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके गर्भगृह के समक्ष एक मंडप और उसके
चारों ओर प्रदक्षिणा का मार्ग बना है। मंदिर के द्वार स्तंभ पर एक और गंगा और दूसरी ओर यमुना की मूर्तियां हैं। प्रस्तर पर अनेक सुंदर मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई है। खो का शिव मंदिर, यह अपने समय का भव्य देवालय था। इसमें एक मुखी शिवलिंग शिव मूर्ति स्थापित की गई है। इसमें शंभु गणों की भी कुछ मूर्तियां रखी गई हैं। लारखान का मंदिर, महाराष्ट्र के बीजापुर में एहुल नामक स्थान पर यह मंदिर मिला है। इसका निर्माण 450 ईसा सन के लगभग हुआ था। इसके भी प्रमुख द्वार स्तंभों पर गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं और इसकी खिड़कियां नकाशीदार पत्थर की बनी हुई है। नाचना का पार्वती मंदिर, इसका निर्माण 500 ईसा के लगभग हुआ था। इसके गर्भगृह के समक्ष एक स्तंभ युक्त मंडप है। इसका निर्माण एक वर्गाकार चबूतरे के ऊपर किया गया है। इसके चतुर्दिक सीढ़ियां बनी हुई है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग भी है। पौराणिक धर्म के साथ संबंध रखने वाले इन मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त काल में बौद्ध धर्म के गुहा और विहार भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मंदिरों के अतिरिक्त भोपाल के पास उदयगिरी के ब्राह्मण धर्म के गुफा मंदिर, एलोरा का विश्वकर्मा चैत्य, नालंदा का 90 मीटर ऊंचा विशाल बौद्ध मंदिर भी गुप्त काल के ही हैं। उदयगिरी की गुहा में विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा खड़ी है। इस गुहा के द्वार स्तंभों और अन्य दीवारों पर भी बहुत सी प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। अजंता की गुफाओं में कम से कम 3 गुफाएं इस काल में निर्मित हुई है। गुप्त काल में बनी 16 नंबर की गुहा में 35 फीट लंबी और इतनी ही चौड़ी है। इसमें 6 कमरे और 16 स्तंभ बने हुए हैं। इसी गुहा नंबर 17 भी आकार में इतनी ही बड़ी है। अजंता के अलावा एलोरा, बाग और मंदारगिरी की गुफाओं में भी भवनों का निर्माण गुप्त काल के अंतर्गत ही हुआ था।